10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि बुल ट्राइब के लीडर के ऊपर हमला कर इस जगह पर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को बुल ट्राइब के लीडर की बॉडी के अंदर से बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से बुल ट्राइब का लीडर नीचे की ओर गिरने लगता है। और इस चीज को देखकर ये दूसरा एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो बुल ट्राइब के लीडर की जान बचाने के लिए इसकी ओर जाने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर एल्डर जियांग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे ये एल्डर अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एल्डर जियांग कहता है काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ये एल्डर दोबारा से अपने स्पिरिट के पास आ जाता है और इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। इसीलिए वो बोलता है, एल्डर जियांग तुम आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहे हो। इस बार एल्डर जियांग अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो इस एल्डर की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को भी समझ में आ जाता है कि एल्डर जियांग अब इसके ऊपर हमला करने वाला है। इसलिए वो अपने सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। साथ ही वो अपने स्पिरिट से इस जगह पर एल्डर जियांग के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करता है। इस चीज को देखकर एल्डर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक अटैक को क्रिएट कर यहाँ पर इस एल्डर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे ये एल्डर डॉज कर नहीं पाता है क्योंकि इसका स्पिरिट एक ही झटके में एल्डर जियांग के कंट्रोल में आ गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर एल्डर जियांग अपने पास से अपने सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो अपने इस ट्रेजर से इस स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस स्पिरिट का काम एक ही झटके में तमाम हो जाता है। साथ ही इस चीज की वजह से यहाँ पर बाकी के कल्टीवेटर को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, इसीलिए इन सभी लोगों ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। लेकिन एल्डर जियांग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इन सभी को अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाए रखने में यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि इन लोगों के प्रोटेक्टिव बैरियर में यहाँ पर क्रैक पड़ना शुरू हो गया था। तभी एक कल्टीवेटर बोलता है, चाहे इस जगह पर कुछ भी हो जाए, मैं एक गद्दार के हाथों से यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम इस लेडी को देखते हैं जो कि इस जगह पर आजाद हो जाती है और वो बोलती है, यही सही मौका है अपने गिरे हुए वाटर से इन सभी के ऊपर हमला करने का। यह बोलने के बाद ये लेडी यहाँ पर अपने डिवाइन मोती को समन कर लेती है। इसके बाद वो अपने इस डिवाइन मोती से कई सारे अटैक इन सभी एल्डर के ऊपर कर देती है और एक अटैक यहाँ पर एक एल्डर को लग भी जाता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की मौत एक ही झटके में हो जाती है। मगर इस चीज को देखकर एल्डर जियांग और इस डीमन को यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और एल्डर जियांग बोलता है, मैं इस चीज को भूल जाऊंगा क्योंकि ये इस जगह पर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तभी यह डीमन यहाँ पर अपने पास से एक ट्रेजर को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर ये लेडी भी इस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन कर लेती है। इसके बाद ये ड्रैगन काफी तेजी के साथ इस डीमन की अटैक के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और इस चीज की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। इस चीज को देखकर एल्डर जियांग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर इस सील को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करने लगता है और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद इस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे टेंटिकल बाहर निकलकर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ये सभी टेंटिकल यहाँ पर इन सभी के ब्लड को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज की वजह से इन सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिसे देखकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एल्डर जियांग को बोलता है, तुम इस जगह पर अपने ही लोगों को जान से मार रहे हो, क्या तुम यहाँ पर पागल हो जो कि तुम यहाँ पर ऐसी हरकत कर रहे हो। इस बार एल्डर जियांग बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मैं तो एक इमोर्टल बनना चाहता हूँ, क्योंकि इस श्रापित जगह पर एक सेलेस्टियल बीइंग भी केवल 10,000 सालों तक ही जिंदा रह सकता है। इसीलिए एक बार अगर तुम लोगों की मौत हो जाती है तो इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है उस चीज के बारे में किसको पता होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर तुम सभी लोगों को जान से मार डालूंगा। इसके बाद मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पर ये एल्डर बोलता है, हम लोगों का एम्परर जुआनियान के साथ समझौता हुआ है, इसीलिए अगर तुम इस जगह पर ऐसी हरकत करते हो तो इस चीज की वजह से कयामत ही आएगी। इस बार एल्डर जियांग बोलता है, तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डरपोक हो क्योंकि महान चीजों को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए तब तक तुम लोग यहाँ पर प्रतीक्षा करो, तब तक मैं एक इमोर्टल बन जाऊंगा।
या बोलने के बाद एल्डर जियांग और ये डीमन मिलकर इस जगह पर एक रिचुअल को परफॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही एल्डर जियांग इस जगह पर ट्रांसफॉर्म भी हो गया था और एल्डर जियांग की पावर अब पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो इन सभी की ओर देखकर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस चीज को देखकर ये लेडी भी यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और इस फॉर्मेशन के अंदर में काफी तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों एल्डर आपस में इस फॉर्मेशन के बारे में बात करने लगते हैं, जिसकी मदद से यह यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने वाली है। दूसरी तरफ हम इस लेडी को देखते हैं जो कि एक तिलिस्मान को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से इस लेडी की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इन सब चीजों को दूर से एल्डर जियांग भी देख रहा था, इसीलिए वह भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर महामहिम आपका हमारी दुनिया में स्वागत है, यह बोलकर वो यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से फेरी किंग बाहर निकलकर आ जाता है। तभी एल्डर दाई यानी कि एल्डर जियांग बोलता है, अगर मैं एक बार इमोर्टल गॉड रिलम को ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो मैं इस सील को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और इस चीज को करने में बस मुझे यहाँ पर इस लेडी के साथ फाइट करनी है, जिसमें शायद से मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। इस बात को सुनकर फेरी किंग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और वो एक अटैक को यहाँ पर क्रिएट कर इस लेडी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारी चेन सीधे इस लेडी के ऊपर हमला करने के लिए आने लगती है और इस चीज को देखकर इस लेडी को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। मगर तभी जगह पर एंट्री होती है लिंग फैंग की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही बोलता है, फाइनली इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद तुम अब जाकर बाहर आ गए हो। यह बोलकर लिंग फैंग यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसके अंदर में ये सभी चेन चले जाते हैं। इस चीज को देखकर फेरी किंग बोलता है, ओ आखिरकार ये तुम हो लिंग फैंग। यह बोलने के बाद फेरी किंग यहाँ पर लिंग फैंग के साथ फाइट करने लगता है, क्योंकि फेरी किंग ने यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लिंग फैंग के ऊपर कर दिया था। लेकिन लिंग फैंग यहाँ पर जेड बटरफ्लाई की मदद से फेरी किंग के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और ज्यादा देर तक यहाँ पर लिंग फैंग के अटैक के सामने फेरी किंग का अटैक टिक नहीं पाता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर फेरी किंग और एल्डर जियांग दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही एल्डर जियांग अपने मन में सोचने लगता है कि लिंग फैंग क्या फेरी किंग रेलम पर हो सकता है, क्योंकि इसकी पावर को देखकर मुझे इस जगह पर ऐसा ही लग रहा है। दूसरी तरफ हम इस लेडी को देखते हैं जो कि लिंग फैंग को बोलती है, मुझे यहाँ पर कुछ समझ चाहिए, क्या तुम इस जगह पर मुझे दे सकते हो। इस पर लिंग फैंग भी हाँ में अपने सिर को हिला देता है। इसके बाद लिंग फैंग इस जगह पर थंडर ड्रैगन को बुला लेता है और वो बोलता है, जितने भी ज्यादा गद्दार इस जगह पर मौजूद हैं उन सभी को आप मार डालिए और आपको इस जगह पर एम्परर मिंग की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ मैं यहाँ पर निपट लूंगा। साथ ही लिंग फैंग इस जगह पर एक गॉड की पावर को भी उधार ले लेता है, जिसकी वजह से लिंग फैंग की पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके पीछे में इंग और यांग विंग्स भी बाहर निकलकर आ जाती हैं। इसे देखकर फेरी किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिंग फैंग ने अब इसके ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था और इस चीज को देखकर ये लेडी भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो बोलती है, लिंग फैंग कुछ ही देर के अंदर में कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। इधर फेरी किंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर एक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसकी मदद से यहाँ पर फेरी किंग बहुत ही आसानी के साथ लिंग फैंग के निर्वाणा स्वॉर्ड को निकल लेता है। लेकिन इस चीज को देखकर लिंग फैंग तो इस जगह पर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वह ग्रेट सुपर नेचुरल पावर वर्ल्ड को भी इस जगह पर क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से फेरी किंग इस जगह पर आ जाता है और इस जगह को देखकर फेरी किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसीलिए फेरी किंग इस जगह पर अपनी पावर की मदद से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर लिंग फैंग बोलता है, अपनी क्षमता से अधिक आंकना यह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। यह बोलकर लिंग फैंग यहाँ पर फेरी किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से फेरी किंग ना चाहते हुए भी इस फर्नेस की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर फेरी किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर खुद को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी फेरी किंग यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाता है और ये फर्नेस फेरी किंग की स्पिरिट को इस जगह पर कैद कर लेती है। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि एल्डर जियांग के साथ फाइट कर रहा था।
साथ ही एल्डर जियांग की भी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलती है मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि स्काई ब्रिज इसी जगह पर मौजूद है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो मैं इसी चीज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। यह बोलकर थंडर ड्रैगन अपने थंडर से इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर इस फॉर्मेशन के कैद में होते हैं वो सभी कल्टीवेटर आजाद हो जाते हैं और इस चीज की वजह से इन सभी को यहाँ पर अच्छा लगने लगा था, इसीलिए ये सभी यहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ लिंगफैंग भी सोल सी के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है और वही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक एल्डर जियांग के ऊपर कर देता है। इसे देखकर एल्डर जियांग अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगफैंग का यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एल्डर जियांग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगफैंग यहाँ पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड से एल्डर जियांग के ऊपर हमला कर देता है। इस पर एल्डर जियांग बोलता है अब मैंने इमोर्टल रेलम में प्रवेश कर लिया है, इसलिए अब तुम लोग मेरा इस जगह पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। यह बोलकर एल्डर जियांग अपने ट्रेजर से यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट कर लेता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर लिंगफैंग के डिवाना स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा था। मगर इस चीज को देखकर लिंगफैंग यहाँ पर अपने फिनिश को भी समन कर लेता है, साथ ही उसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी समन कर लिया था, जिसकी वजह से लिंगफैंग का फिनिक्स सीधे जाकर एल्डर जियांग के साथ टकरा जाता है और इस चीज की वजह से एल्डर जियांग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि एल्डर जियांग सीधे जमीन पर जाकर गिरता है और शायद से इसकी मौत भी इस जगह पर हो गई थी। तभी एल्डर जियांग के ट्रेजर को भी इस जगह पर लिंगफैंग ले लेता है और इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि लिंगफैंग ने पहले ही हाफ स्टेज इमोर्टल किंग रेलम में प्रवेश कर लिया है। इस बात को सुनकर ये लेडी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो लिंगफैंग के पास आकर बोलती है सच में लिंगफैंग तुम काफी ज्यादा डरावने हो। तभी लिंगफैंग बोलता है हम लोगों के पास व्यर्थ की बातें करने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि तुम अपने ऊपर देखो क्योंकि अब फेरी किंग बहुत ही जल्द बाहर आने वाला है। तभी फेरी किंग बोलता है तुम इस जगह पर वू को मारना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को इस जगह पर जान से मार डालूंगा। और नेक्स्ट वीक मैंने आप लोगों को अपने ब्रेकअप के बारे में बताया था, तो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यारा प्यारा कमेंट किया था, तो इस चीज के लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली आप सभी के कमेंट को पढ़ा था और इस चीज की वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। इसीलिए इस चीज के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ने मेरी मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। इसीलिए मेरी ओर से आप सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि मैं तो उस लड़की की याद में इस जगह पर रो रहा था, लेकिन उस लड़की को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो अपने लाइफ को मस्त एंजॉय कर रही है, जबकि मैं उसके बारे में सोच कर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इसीलिए मेरी मुलाकात कल उसके साथ हुई थी और मैंने इस चीज को जान लिया कि मेरे चले जाने से उसे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने भी इस चीज को अब एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए मेरी ओर से आप सभी को थैंक यू।